हमारे ऊपर इंसानी दिमाग की एक चमकती निशानी धरती का चक्कर लगा रही है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, छोटे में ISS। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ये दिखाता है कि जब देश मिलकर काम करते हैं तो क्या कर सकते हैं। ISS एक अलग ही तरह का साइंस लैब है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। ये वो जगह है जहां दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट्स मिलकर जबरदस्त रिसर्च करते हैं। ISS ब्रह्मांड को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। ये हमें माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका देता है, ऐसा एनवायरनमेंट जो धरती पर बनाना नामुमकिन है। इस रिसर्च से मेडिसिन, मटेरियल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे फील्ड्स में हमारी नॉलेज बढ़ती है। ISS पर होने वाली डिस्कवरीज पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद हैं। ये ह्यूमन नॉलेज और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। ISS हमारी धरती का चक्कर लगभग 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाता है। ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और हर 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। सोचो, इतनी तेजी से सफर करना। आप एक मूवी देखने के टाइम में पूरी धरती का चक्कर लगा लोगे। इतनी तेज रफ्तार धरती के ग्रेविटी से बचने और ऑर्बिट में रहने के लिए जरूरी है। ISS में कोई इंजन नहीं है जो इसे आगे बढ़ाता रहे। ये लॉन्च के स्टार्टिंग पुश और बीच बीच में लगने वाले बूस्ट से अपनी स्पीड और हाइट मेंटेन करता है। ISS का ऑर्बिट पूरी तरह गोल नहीं है, ये थोड़ा अंडाकार है, मतलब धरती से इसकी दूरी थोड़ी बदलती रहती है। ये एस्ट्रोनॉट्स के काम को अफेक्ट नहीं करता, पर साइंटिस्ट्स को धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करने के लिए जरूरी डेटा देता है। अंतरिक्ष में रहना बहुत मुश्किल है। ISS को अपने क्रू के लिए सेफ और रहने लायक जगह देनी होती है। सांस लेने के लिए हवा, पीने का पानी और सही टेम्परेचर। इसके लिए स्टेशन में लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो धरती के एनवायरनमेंट जैसा बनाते हैं। फुटबॉल फील्ड जितने बड़े सोलर पैनल्स स्टेशन को पावर देते हैं, ये पैनल्स सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं, जो लाइफ सपोर्ट से लेकर साइंटिफिक इक्विपमेंट तक सब कुछ चलाती है। जब स्टेशन धरती के शैडो में होता है, तब के लिए बैकअप बैटरीज भी हैं। ISS में पानी को बार बार रिसाइकल किया जाता है। गंदे पानी को भी साफ करके रीयूज किया जाता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइसिस नाम के प्रोसेस से बनता है, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। सेक्शन 4, एक ग्लोबल कोशिश। ISS इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस बड़े प्रोजेक्ट में 5 स्पेस एजेंसीज, नासा, रोस्कॉस्मोस, ESA, JAXA और CSA के बेस्ट लोग और रिसोर्सेज एक साथ आए। इस पार्टनरशिप ने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पार किया और स्पेस एक्सप्लोरेशन के कॉमन गोल के लिए देशों को एक किया। ISS को बनाना बहुत बड़ा काम था। 40 से ज्यादा असेंबली फ्लाइट्स और स्पेस और जमीन पर अनगिनत घंटों की मेहनत लगी। ISS का पहला मॉड्यूल 1991 में लॉन्च हुआ था और तब से स्टेशन में इंटरनेशनल क्रूज रह रहे हैं। स्पेस में ये लॉन्ग टर्म प्रेजेंस एक्सटेंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अलाउ करता है और स्पेस ट्रैवल के ह्यूमन बॉडी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। सेक्शन 5, ब्रह्मांड के राज खोलना। ISS अलग अलग फील्ड्स में साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म देता है। ISS के माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में चीजें धरती से अलग तरह से बिहेव करती हैं। इससे साइंटिस्ट फंडामेंटल फोर्सेस, फ्लूइड डायनामिक्स और मटेरियल प्रॉपर्टीज को ऐसे तरीके से स्टडी कर पाते हैं जो धरती पर पॉसिबल नहीं है, जिससे फिजिक्स और इंजीनियरिंग में तरक्की होती है। ISS पर रिसर्च का एक की एरिया ह्यूमन बायोलॉजी है। साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि माइक्रोग्रेविटी में ज्यादा समय रहने से ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है, जैसे बोन डेंसिटी, मसल मास और हार्ट हेल्थ। ये स्टडीज लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए जरूरी हैं और आगे चलकर मून, मार्स और उससे आगे के मिशंस का रास्ता बनाते हैं। सेक्शन 6, एक्सप्लोरेशन का भविष्य। ISS कम से कम 2030 तक काम करता रहेगा। इस दौरान ये साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना रहेगा, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ISS से आगे भी है। कई देश और प्राइवेट कंपनीज धरती के ऑर्बिट में और उसके बाहर न्यू स्पेस स्टेशंस बनाने की प्लान कर रहे हैं। ये फ्यूचर स्टेशंस मून और मार्स मिशंस के लिए स्टेपिंग स्टोन्स का काम कर सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट असेंबल करने और अलग अलग ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट्स में रिसर्च करने का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। ISS से मिली नॉलेज इन फ्यूचर आउटपोस्ट्स को डिजाइन और ऑपरेट करने में बहुत काम आएगी।
सेक्शन 7 सितारों में एक विरासत। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानी दिमाग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और साइंटिफिक नॉलेज की खोज का प्रतीक है। इसने हमें स्पेस में रहने और काम करने के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स सिखाई हैं और जनरेशंस को स्टार्स के बीच फ्यूचर का सपना देखने के लिए इंस्पायर किया है। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर की तरफ देखते हैं, हम आईएसएस की लेगेसी को साथ लेकर चलते हैं। इसने हमें दिखाया है कि मिलकर काम करके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आईएसएस सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं है, ये उम्मीद की किरण है। ये दिखाता है कि जब हम स्टार्स पर निशाना लगाते हैं तो इंसान क्या कर सकता है।